Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जुलाई क्या एनर्जीज रहने वाली है, किस मोड में आप रहने वाले हैं कुंभ राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। लास्ट ऑफ जुलाई क्या आ रहा है आपके साइड कुंभ राशि। एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जुलाई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ जुलाई क्या आ रहा है आपकी साइड। शुरुआत आप कर रहे हैं, ग्रेट। कोई सडन वे में आपके पास ना अपॉर्चुनिटी आ सकती है या आपके पास वर्कलोड मुझे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। वैसे तो बिगनिंग का कार्ड है, तो आपके करियर में, रिलेशनशिप में आप कोई नया करियर शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो विद इन 10 डेज आपका ये गेट ओपन किया जा रहा है। तो जो ब्लॉकेजेस चले आ रहे थे ना, वो ब्लॉकेजेस आपके रिलीज हो रहे हैं। मेन चीज है जो सपोर्ट आपको नहीं दिया गया है ना कुंभ राशि, विद इन 10 डेज हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ आगे आकर लोग आपका सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। आपने नहीं बोला है उनसे हेल्प लेने के लिए, लेकिन शायद यूनिवर्स के साइड से भेजे हुए वो लोग हैं या कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है कि आपको बोलना नहीं पड़ेगा और आगे आकर लोग आपकी मदद कर सकते हैं। ये एनर्जी आपकी यहाँ पे स्ट्रांग नजर आ रही है। देन प्रायोरिटाइज आपको करने को बोला जा रहा है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में भी मेजर इश्यूज चल रहे हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो प्रायोरिटाइज करिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों में ना आप विचार भी कर रहे हो, एनालिसिस भी कर रहे हो और एक्शन भी ले रहे हैं। देन ये एक फेथ बिल्ड हो रहा है आपका। तो या तो आपका किसी पर्सन को लेके यहाँ पे ट्रस्ट इंक्रीज हो रहा है या कोई नया पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना चाह रहे हैं। ग्रीनरी में आप टाइम स्पेंड करोगे। ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आपका करियर वाइज ज्यादा नजर आ रहा है कि आपका ट्रैवल इन्वॉल्वमेंट रहेगा और जिस भी काम के पर्पज से आप जाने वाले हो ना कुंभ राशि, उसमें आपको सक्सेस गेन होगी। ओके, और हो सकता है कि आपके पास पहले कोई अपॉर्चुनिटी आई थी जो आपके हाथ से निकल गई, मिस कर दी आपने, और उसका रिग्रेट अभी तक आपको चला आ रहा था। तो इन 10 दिन में वो अपॉर्चुनिटी आपके पास वापस आ सकती है। अब उसको हैंडल कैसे करना है, उसको गेन कैसे करना है, उसमें सक्सेस कैसे गेन करना है, ये सब कुछ आप पे डिपेंड है। तो अपने आप को प्रिपेयर करने को बोला जा रहा है। ये ना एक सेल्फ वर्क का कार्ड भी माना जाता है। ठीक है, तो सेल्फ वर्क आपको करना पड़ेगा, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। और बाकी रिलेशनशिप का मैंने बता ही दिया कि कोई नया पर्सन भी एंट्री कर रहे हैं या आपके रिलेशनशिप में, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में आप कुछ चेंजेस देख सकते हैं। देखिए, मैं सेल्फ वर्क की बात कर रही थी। हर्मिट क्या शो करता है? सेल्फ वर्क को ही तो बताता है जितना ज्यादा आप अपने आप को इम्प्रूव करने में समय लगाओगे ना, उतना जल्द आपको सक्सेस मिलेगी, उतना जल्द आप जैसा गेन करना चाह रहे हो। सिर्फ मैं करियर की बात नहीं कर रही हूँ, रिलेशनशिप में भी ये चीज अप्लाई होती है। तो अगर आप रिलेशनशिप में भी इम्प्रूवमेंट लेके आना चाह रहे हो ना, तो आपको सामने वाले पर्सन को नहीं चेंज करना है, अपने आप को चेंज करना है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ब्राइट लाइट प्रेजेंट है, तो यूनिवर्स आपको वो पार दे रहे हैं। यहाँ पे एक एनलाइटनमेंट पीरियड आपका शुरू हो रहा है ना, कि आपकी एनर्जीज प्यूरिफाई हो रही हैं। और जितना ज्यादा आप मेडिटेट करोगे या स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे या अपने लिए समय दोगे ना, उतना इम्प्रूवमेंट आपको दिया जाएगा, उतना अपने आप में आप चेंजेस देखोगे। और ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड है। तो कई बार क्या होता है ना कि आपकी अगर इंटरनल एनर्जीज प्योर है तो आपके फेस पे प्योरिटी ही नजर आती है। तो वैसी आपकी एनर्जीज रहेंगी। ब्राइटर मोड में आप जा रहे हो, मतलब कुछ तो ऐसा आपको इंट्यूशन के थ्रू या कुछ तो ऐसी एनर्जी दी जा रही है ना यूनिवर्स के साइड से, जो आपको शाइनिंग मोड में लेके जाएगी। और मेन चीज है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रही है। और हो सकता है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक एनर्जी से पिछले समय से डील करते आ रहे हो ना, तो आपको उसमें हीलिंग दी जा रही है। हीलिंग की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है ना, हीलिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है। देन ये आपको ना यूनिवर्स के साइड से भेजी हुई जो ब्लेसिंग समझिए कि आप अकेले जरूर हैं, अलोन जरूर हैं, लेकिन अभी भी आपकी एनर्जी एक हैप्पी मोड में जा रही है। मतलब आपको जरूरत नहीं है कि आपके सराउंडिंग में 10 लोग प्रेजेंट हो तभी आप चेंज ला सकते हैं।
यू आर इनफ। बाकी यूनिवर्स का देख रहे हो यहाँ पे पेंटिकल दिया जा रहा है, मतलब आपको वो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है जिसकी आपको डिजायर है, जिसकी आपको नीड है। बस आपको अटेंटिव रहना है, एक्टिव मोड में रहना है। देखिए मैं बोल ही रही हूँ कि आपने झेला बहुत कुछ है, टावर आ चुका है, टॉक्सिक रिलेशनशिप फेलियर्स आपको बहुत ज्यादा मिले हैं पिछले 14 ईयर्स, 14 टू 16 ईयर्स की भी एनर्जी आ रही है कि आपको डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन मिल रहा है। आप जिस भी चीज में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं उसमें आपको फेलियर मिल जाता है, डार्केस्ट वाले मोड में आप चले गए हो। लेकिन ये टावर यहाँ पे क्यों आया है? इसका आने का रीजन है कि यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि जितना आपको झेलना था आप झेल चुके हो, अब आपको वो सक्सेस दी जा रही है जो आप डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो टावर यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव न्यूज लेके आ रहा है, हैप्पी न्यूज लेके आ रहा है। कैसा? अनएक्सपेक्टेड चेंज आप देख रहे हो, अनएक्सपेक्टेड वे में आपको सक्सेस गेन होना शुरू हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्टिव वे आप आगे बढ़ोगे। मेन चीज है जो फियर, एंजाइटी, डिप्रेसिंग मूड में आप चले आ रहे थे ना कुंभ राशि, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। ओके, और जिस पर्सन ने आपको इस टावर मूवमेंट में डाला है तो वो भी कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज में भी चेंजेस आ रहे हैं, वो आपसे रिकनेक्ट हो रहे हैं, या कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो रिग्रेटफुल मोड में लेके जा रही है, या सेल्फ रियलाइजेशन करा रही है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करा रही है। और ये आपको ना एक डिजास्टर से आपको हैप्पी मोड में लेके जाएगा। देन आप अपनी स्ट्रगलिंग फेस को याद करते हुए एज अ मोटिवेशन उसको ले रहे हैं और स्टेप ले रहे हैं। तो टावर का आना आपकी लाइफ में पॉजिटिव वे में चेंजेस लेके आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ब्राइट लाइट है, लेकिन ये डिस्ट्रक्शन वाली ब्राइट लाइट अब आपको हैप्पी मोड में लेके जाएगी। मतलब आपको ये जो क्राउन अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया है, आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया गया है, आपकी वैल्यू नहीं समझी गई है ना, तो वो एनर्जीज यहाँ पे वर्कआउट हो रही हैं। ठीक है, अगर आपका किसी पर्सन से कंफ्लिक्ट चला आ रहा था ना एक्वेरियस, तो वो भी आपका कंफ्लिक्ट रिलीज हो रहा है। देखिए टावर के जस्ट बाद हेरोफेंट आ गया, क्या शो कर रहे हैं? कितनी भी परेशानी क्यों ना झेली हो, लेकिन आपको प्रोटेक्शन, सेफ्टी कौन देते हैं? यूनिवर्स देते हैं, भगवान देते हैं, जिनको भी आप मानते हैं। क्योंकि आप देख रहे हो कंटिन्यूस प्रेयर्स आप करते हो, आपका ट्रस्ट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, सक्सेस की कीज आपको दी जा रही है, आपने सरेंडर कर दिया है उन पर, तभी वो आपको हर पल सपोर्ट करते हैं। और ये हेरोफेंट आपको कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करने को भी बता रहा है, तो विद इन 10 डेज आप ट्रेडिशनली एक्टिवेट रहोगे। देन न्यू ट्रेनिंग, न्यू एजुकेशन का कार्ड है, तो कुछ तो आप ऐसा गेन कर रहे हो, तो एक नए वे में आप शुरुआत करने वाले हैं। अपने रूट से कनेक्टेड रहना। देन अगर आपके पर्सन में ईगो चला आ रहा था या आप में ईगो चला आ रहा था ना, वो ईगो रिलीज हो रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रहा है, तो एक कॉन्शियस वे में आप डिसीजन लेना सीख रहे हैं। वेडिंग का कार्ड है, तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो विद इन 5 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और अगर मैं 10 दिन की बात करूं तो मैरिज रिलेटेड या आपके रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव न्यूज आप गेन कर सकते हैं, मतलब आपके फेवर में ही काम बन रहा है यहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा सीक्रेसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। मनी मेकिंग प्रोसेस में चाह रही हो, अच्छी बात है, लेकिन सेविंग्स पे ध्यान दीजिए। अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजीज हर किसी से शेयर ना करें। और विद इन 4 मंथ आप कोई मेजर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेविंग्स पे तो आपका ध्यान रहेगा ही, और आपकी एनर्जी सेल्फ फोकस्ड भी रहेगी। एबंडेंट प्रोस्पेरिटी को आप गेन कर रहे हो, चैरिटी में कुछ डोनेट कर सकते हैं, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप मेजर स्टेप ले रहे हैं, या आपके पर्सन अभी ज्यादा ही सीक्रेसी मेंटेन करके बैठे हुए थे, अपनी एनर्जीज डिफाइन ही नहीं कर रहे थे ना, तो वो भी एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। ठीक है, उनको रियलाइजेशन है, जो टावर दिया है ना उसके बाद से इनकी एनर्जीज में चेंजेस आना स्टार्ट हो गए हैं। देन देखते हैं लास्ट ऑफ द रीडिंग क्या आ रहा है। मून, तो मून क्या शो करता है? मून बता रहा है कि आप इमोशनली किसी पर्सन से अटैच्ड है, कनेक्टेड है। तो मैं एक बात बताऊं, जितना ज्यादा आप कनेक्टेड है ना, उतना ही आपके पर्सन कनेक्टेड है। तभी आप दोनों ना एक सिमिलर पेजेस पे आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मून का आना शो कर रहा है कि आप इल्यूजन में ज्यादा चलते हो, जो चीजें है नहीं उसके बारे में सोचते रहोगे। देखिए मैनिफेस्ट करना बात अलग होती है, और इल्यूजन में चलना, डे ड्रीमिंग करना बिल्कुल डिफरेंट चीज है। तो आपको इस इल्यूजन से बाहर आना पड़ेगा। डे ड्रीमिंग ना करें, रियलिटी में देखिए क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जो एंजाइटी फियर चला आ रहा था टावर की वजह से, वो एंजाइटी फियर आपका रिलीज हो रहा है, हीलिंग आपको दी जा रही है। ओके,
और कुछ स्पार्क हो रहा है, मतलब आपके रिलेशनशिप में जो एनर्जीज एकदम डल हो चुकी थी या आपको लग रहा था वर्कआउट ही नहीं हो रही है, प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रखी है ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। और ये आपको नेचर में टाइम स्पेंड करने को भी बोल रहा है, थोड़ा सा मेडिटेट करिए, नेचर में टाइम स्पेंड करिए। वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है तो आप कहीं ऐसे प्लेस भी विजिट करने वाले हो जहां पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होगा। और जेलिसी रखने वाले लोग तो आपके चारों ओर प्रेजेंट रहते हैं, उनसे थोड़ा सा अलर्ट रहिए। जजमेंट है तो आपने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं उसका रिवॉर्ड मिलेगा। प्रेयर्स जो आप करते हो ना, वो प्रेयर्स आपकी सुनी जा रही हैं। जजमेंट बता रहा है कि आपको ना यूनिवर्स यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो कुछ तो आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी बोल सकती हूँ या ऑप्शन बोल सकती हूँ, विद इन 10 डेज दिया जाएगा कि आप अगर उस पर ध्यान लगा के काम करोगे ना, अपने एफर्ट लगा के काम करोगे, तो सक्सेस विक्ट्री आपकी है। ठीक है, तो अपने आप को एक्टिव मोड में लेके आइए, वही बात है। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। कुंभ राशि क्या आ रहे हैं यहाँ पे। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, तो मेडिटेट का मैसेज मैं आपको जस्ट देती जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन आपको करना है। पाइसिस कार्ड आया तो मे बी आप किसी मीन राशि से डील कर रहे होंगे। और यहाँ आपको ना स्पिरिचुअली एक्टिवेट होने को भी बोला जा रहा है। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया डिवाइन ब्लेसिंग्स, तो मैं जस्ट अभी आपको बताती जा रही थी जजमेंट के साथ। डिवाइन एनर्जीज आपके फेवर में काम कर रही है, ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। एक फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड भी मैं इसको बोल सकती हूँ, तो आपकी जो विश है, डिजायर है, फुलफिल हो रही है। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। बी असर्टिव, वही बात है कि अपने आप को समझने की कोशिश करिए। अगर आप इस रेनबो को गेन करना चाह रहे हो ना, तो अपने पर्सनैलिटी में चेंजेस लाना पड़ेगा, एटीट्यूड में चेंजेस लाना पड़ेगा। तो एक डल मोड में जो आप चले आ रहे हो, डिमोटिवेटेड, एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बन के आगे आइए। ठीक है, सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। अब देखते हैं स्टार सीड्स क्या बताना चाह रहे हैं। चॉइस, तो मे बी आपके पास करियर रिलेशनशिप में चॉइसेस बहुत ज्यादा आ सकती हैं। देन कॉन्शियस वे में विचार करिए कि आपको क्या चॉइस करना है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। देन डिसीजन लीजिए। लाइफ जर्नी आपकी कोई स्टार्ट हो रही है। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया परसिवरेंस, तो मोटिवेशन आप में बिल्ड हो रहा है। तो प्रॉब्लम्स कितनी भी क्यों ना आ जाए, आप में इतना मोटिवेशन है कि आप उसे डील कर लोगे और उस प्रॉब्लम से ही निकल जाओगे। ठीक है, तो अपनी एनर्जीज पे आपको विश्वास होना चाहिए। और देखते हैं कुंभ राशि क्या आ रहा है आपके साइड। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड निकला हुआ है, मेक अ विश, विश करोगे, प्रेयर करोगे तो जरूर फुलफिल होगी। नथिंग टू वरी अबाउट, तो आप जो टेंशन लेके बैठ गए हो ना टावर की वजह से, टेंशन नहीं लेना है, एक्टिव मोड में आपको रहना है। और सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे आपको मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। अपनी पर्टिकुलर आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करिए, आप अपनी इमेज बनाने की कोशिश करिए। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड है कुंभ राशि। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।